गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। अब हम लोग इसकी पिछले क्लास में एक जनरल ओवरव्यू देख लिए थे कि क्या बॉडी क्या होती है, उस सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। तो चलिए उसको एक बार समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसको एक बार थोड़ा देखते हैं कि क्या चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। तो जो सेल होता है वो सेल क्या है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब सेल, जब कोई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और जो कई सारे सेल से या मिलियन सेल से बनते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर है। जो ह्यूमन बींग्स है वो मल्टी सेलुलर है। जो प्लांट्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर है। अब इसके बाद हम लोग अ, आगे देखे थे कि जो कई सारी सेल्स मिल जाती हैं ये फॉर्म करती हैं टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब टिश्यू कंबाइन होकर फॉर्मेशन करती है। टिश्यू क्या बनाती है, ये बोन्स बनाती है। बोन्स जो है वो टिश्यू है। हमारे जो बोन्स हो गए वो टिश्यू है, स्किन है, मसल्स हैं, ब्लड, ये सारे टाइप ऑफ टिश्यू है। ये कुछ टिश्यूज होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है टिश्यू का। अब जब कई सारी टिश्यू मिल जाती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती है हमारी ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जब एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो उसमें हमारे लिम्स आ जाते हैं, ईयर, नोज, आईज, हेड, माउथ और लेग्स, हैंड्स, हेयर, ये सारे हमारे आउटर ऑर्गन में आते हैं। इंटरनल ऑर्गन में हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन होती है वो सारी चीजें, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं, जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गन फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये हमारे क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट की बॉडी में, एनिमल बॉडी में कैसे मूवमेंट होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। तो जो पहली बात करूँ कि मूवमेंट्स क्या चीज होती है, मूवमेंट क्या है। तो मूवमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस होती है किसी पर्सन या किसी चीज की, जो कि मान लीजिए इस प्लेस से मूव मूव करके इस प्लेस तक गया। तो ये जो प्रोसेस हुई ये क्या कहलाती है, हमारी मूवमेंट की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ये मूवमेंट कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल और थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और पोजीशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या दूसरे पोजीशन में, तो उसको क्या कहते हैं हम, मूवमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। अब हमारे बॉडी जो होती है कई डिफरेंट टाइप की मूवमेंट को शो करती है। जैसे अगर आप इस फिगर की बात करें तो इसमें देख रहे होंगे आप कि इसकी हेड में या नेक में मूवमेंट हो रहा है। इसकी बात करें तो इसके देखिए हैंड मूवमेंट कर रहा है, इसके लेग मूवमेंट कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट कर रहा है। फिर इसकी ये जो हमारा बैक होता है बैक मूवमेंट कर रहा है, इसमें इसका वेस्ट मूवमेंट कर रहा है, इसमें लेग में मूवमेंट दिख रहा है, हैंड में मूवमेंट दिख रहा है ना। तो ये कुछ डिफरेंट इमेजेस हैं, इसकी मदद से आप समझिए कि कैसे मूवमेंट हमारी बॉडी पार्ट्स करते हैं। ठीक, तो हमारे बॉडी बहुत सारे तरह के मूवमेंट्स को शो करती है। अब जो बोन्स होती है, बोन्स क्या होती है देखिए,
बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, जो हमारी बोन्स होती है हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में मदद करती है। जैसे हमारी बॉडी खड़ी है ना, स्टैंड है, तो ये इसकी किसकी हेल्प से स्टैंड है, ये बोन्स की मदद से स्टैंड है। ठीक, ये बॉडी जैसे खड़ी है, तो इसमें अगर बोन्स ना होती तो ये खड़ी ना हो पाती। ठीक, तो ये क्या है, बोन्स की मदद से स्टैंड है। तो ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, ये फ्रेम प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो उसके बाद बोन्स हेल्प अस इन स्टैंडिंग इरेक्ट। देखिए जो मैंने आपसे बात की, ये हमें सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती हैं। उसके बाद अब जो जॉइंट्स होते हैं, हर एक बोन में जॉइंट देखेंगे आप। जैसे आप अपने हैंड की बात करें तो इसमें आपके एंकल होता है, रिस्ट होती है, फिर फिंगर्स में भी जॉइंट होते हैं कि फिंगर्स भी मूव कर पाती है। फिर लेग्स की बात करें तो लेग्स में आपको जॉइंट मिलेगा। ठीक, तो वो नी जो बोलते हैं, नी, ये जो है हमारा, ये नी होता है ना, तो ये भी हमारा ज्वाइंट होता है, इस जगह ज्वाइंट होता है। हैंड में देखेंगे तो हैंड में इस जगह ज्वाइंट होगा, ये हमारा एंकल होता है। तो ये कई सारे के तरीके ज्वाइंट होते हैं। और ये ज्वाइंट क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारी। अगर हमारा हैंड मूवमेंट कर पा रहा है ना, तो ये सिर्फ इन ज्वाइंट की वजह से। अगर ये ज्वाइंट की मदद से एक मूवमेंट कर पा रहा है। अब ये बात हुई ज्वाइंट की। फिर जो मसल्स होती हैं, मसल्स क्या होती है, मसल्स हमारी सॉफ्ट होती हैं, और क्या होती है, ये हमारे बोन्स को कवर करके रखती है। देखिए बोन्स यहाँ पे हमारी हार्ड थी, लेकिन हमारी जो मसल्स है वो क्या है, वो मसल्स हमारी सॉफ्ट है। ठीक, और ये क्या कर रही हैं, ये हमारे बोन्स को कवर करके रख रही हैं। ठीक, ये क्या कर रही है, ये सॉफ्ट है और हमारे बोन्स को कवर करके रखती है। फिर मसल्स एंड बोन्स गो टुगेदर टू हेल्प द मूवमेंट। अब कोई बॉडी मूवमेंट कर पा रही है तो सिर्फ जो ज्वाइंट की मदद से नहीं कर पा रही है। अब जो मसल्स है ना, इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है ना, और क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, मतलब खिंचाव होता है इनमें और दबाव भी होता है, तो उसकी वजह से और जॉइंट्स की हेल्प से ये जब दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, तो ये हमें मूवमेंट को, हमारे बॉडी के मूवमेंट को हेल्प करते हैं, ये बॉडी उसको करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे और भी इसमें इमेजेस है, ये लेट करके साइकिलिंग कर रहा है अपने लेग से ना, तो ये देखिए इसके ये नी में भी जोर आ रहा होगा। तो ये कुछ योगा की पोजीशंस है, एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, तो इन्होंने कई सारे मूवमेंट्स कर रखे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा एक फिगर है, इस फिगर की मदद समझिए। सपोज आप कुछ लिख भी रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको कुछ नोट कर रहे होंगे। अगर आप उसको नोट कर रहे हैं तो आपका जो हैंड है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये मूवमेंट कहाँ से कर रहा है, देखिए इसमें कई तरह के मूवमेंट हो रहा है। एक तो हमारा रिस्ट से मूवमेंट हो रहा है, फिंगर्स भी हमारी मूवमेंट कर रही हैं, फिंगर्स भी हमारी मूवमेंट कर रही है ना। ये जो फिंगर्स हैं आप देख रहे हो कि एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, एक यहाँ पे ज्वाइंट होता है, तीन ज्वाइंट होते हैं हर फिंगर पे, तो ये वहां से भी मुड़ती है। जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो वहां से मुड़ते हैं। ठीक, और ये रिस्ट पे भी मुड़ रहे होते हैं। उसके बाद ये एक तो जैसे हमारा हैंड है, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होता है, राइटिंग के समय लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। उसके बाद कभी कभी हम लिखते लिखते हाथ उठा देते हैं, तो अप एंड डाउन भी मूवमेंट कर रहा होता है, अप और डाउन भी मूवमेंट कर रहा होता है। फिर टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं, मतलब आगे पीछे भी करता है, टू एंड, ठीक है, वो वैसे मूवमेंट कर रहा होता है, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे राइटिंग के समय मूवमेंट हो रहे होते हैं। अब देखिए जैसे आइज की बात करें, हमारी आइज भी मूवमेंट करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि आइज से हम चलते नहीं है, तो आइज से चलते थोड़ी ना है, तो आप कह दें कि आइज से हम चलते नहीं है सर, तो क्या हो रहा है कि ये मूवमेंट नहीं हो रहा है हमारी आइज का। लेकिन हमारी आइज मूवमेंट कर रही होती है ना। अगर हमें ऊपर देखना है बिना गर्दन हिलाए, तो ये ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन मूव करेंगी। फिर अगर हमें दाएं बाएं देखना है तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगी। अगर आप अपनी गर्दन ना हिलाएं और सिर्फ आंख हिलाएं, तो आंख से भी हिला करके आप देख सकते हैं। एक तो ये दो मूवमेंट हुए, ठीक, एक ये वाला मूवमेंट हुआ हमारा अप एंड डाउन वाला, एक हमारा राइट टू लेफ्ट वाला हुआ। उसके बाद एक सर्कुलर मूवमेंट होता है,
वो आपने गाना सुना होगा ना, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, उसमें जो एक्ट्रेस रहती है माधुरी दीक्षित जो हमारी रहती है, वो क्या करती है, वो अपनी आंखों को ऐसे गोल गोल घुमा रही होती है ना। तो देखिएगा कभी उसमें, तो ये जो हमारा मूवमेंट होगा वो हमारा किस चीज का होगा, वो हमारा मूवमेंट होगा किस चीज का, आइज का सर्कुलर मूवमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मूवमेंट। ठीक, तो ये भी कुछ हमारे पार्ट है आई का, जब आई हमारी कैसे मूवमेंट करती है वो चीज हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक फिगर है इसमें एक आदमी दौड़ रहा है, दूसरा फिगर है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। तो इनमें देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है। जो दौड़ रहा है अगर पहले फिगर में देखें तो इसके बॉडी के कई पार्ट्स में मूवमेंट हो रहा है। एक तो इसकी वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है उसमें लेग लेग में ज्यादातर चीजों में मूवमेंट्स हो रहा है, इसकी फिंगर्स भी मूव कर रही होंगी, इसका ये वाला पार्ट भी मूव कर रहा होगा, इसका ये भी मूव कर रहा होगा, ज्वाइंट क्या बोलते हैं इसको, नी बोलते हैं, ये भी मूव कर रहा होगा। फिर हैंड में देखें तो हैंड भी इसका मूव कर रहा होगा, है ना। ये कई सारे एल्बो ना, ये भी मूव कर रहा होगा, ये हर चीज हमारा मूव कर रहा है, हमारा हेड भी मूव कर रहा होगा, आईज भी मूव कर रही होगी, हमारा ये बैक और स्टमक वाला पार्ट भी मूव कर रहा होगा। तो ये हमारा मूव कर रहा है दौड़ते समय, ये हमारा रनिंग पोजीशन में है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये पोजीशन हमारी सिटिंग की पोजीशन थी, और ये हमारी पोजीशन है स्टैंडिंग की। ये हमारी पोजीशन सिटिंग की थी, इसलिए स्टैंडिंग की। अब बैठा हुआ है कोई आदमी, अब वो अगर खड़ा हो रहा है सीधा, तो उसमें कई सारी तरह के वो चेंजेस कर रहा है, अपने बॉडी मूवमेंट कर रहा है। देखिए जैसे इसका ये जो हमारा हिप पार्ट होता है, तो यहाँ से उसके मूवमेंट हो रहा है। फिर इसका ये वाला बैक का पार्ट भी मूवमेंट कर रहा है, लेग की नी मूवमेंट कर रही, फिर वो सीधा खड़ा हो रहा है। तो इसमें भी कई तरह से मूवमेंट हो रहे हैं। आगे चलते हैं उसमें देखते हैं। अब ये बात हुई बैठ के खड़े होने पे, अब हमारी जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये क्या बोलती है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, ये कैसे मूव करती है, बैकबोन। बैकबोन कैसे मूव कर रही होती है, बैकबोन से आदमी साइड वाइज भी मूव कर सकता है, कैसे, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है। देखिए है ना, इसमें से इधर भी जा सकते हैं आप, साइड में इस साइड भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड जा सकते हैं। फिर आप आगे फ्रंट एंड बैक भी मूव कर सकते हैं, आगे और पीछे भी। आप आगे भी झुक सकते हैं और पीछे भी हल्का सा झुक सकते हैं। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, तो हमारी बैक बोन की हेल्प से हो रहा है। ये जो हमारी बैक बोन है इसमें देखिए कितने सारे ज्वाइंट्स है ना, ये सारे ज्वाइंट्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फिर इसमें मसल्स भी होती हैं, तो मसल्स और ज्वाइंट्स जो हमारे बोन्स के होते हैं उनकी हेल्प से बहुत सारा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है हमारी बैक बोन का। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, ये वही फर्स्ट वाला फिगर है जिसमें हमने बात की थी। इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स हैं एक्सरसाइज करते हुए किसी आदमी के या किसी लेडी के। ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, एक्सरसाइज पोजिशंस है। तो इनमें क्या होता है, देखिए इनमें डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको आप समझिए और हो सके तो नोट करिएगा कि ये कौन कौन से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक। मतलब क्या क्या पार्ट उनका बॉडी का मूव कर रहा है। अब वो बात हुई थी हमारी, ये थोड़ा सा छुप गया शायद हमारी टीम ने पीपीटी बनाते समय, थोड़ा सा गलती हो गई। तो यहाँ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिखा हुआ है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको आप समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए बॉडी मूवमेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स हमने देख लिया कि कैसे मूवमेंट कर रही हैं, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बॉडी, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी तो हम लोग जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा सा बात करते हैं एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। देखिए इसमें कुछ एक लिस्ट है, ये हमारे एनसीईआरटी की एक टेबल है, उस टेबल में आप देखेंगे तो ये एक लिस्ट बनी हुई है। इसमें देखिए दिया गया है कि काऊ कैसे मूव करती है, ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स का नाम दिया गया है कि कौन सा पार्ट, इसको हमें लिखना था वैसे कि कौन सा पार्ट
और उसमें मूवमेंट में शामिल है, और फिर एनिमल कैसे मूव कर रहा है, क्या प्रोसेस है, उसको लिखना था। तो देखिए, जो हमारा काऊ है, जो हमारी गाय होती है, बफेलो होती है, गोट होती है, वो किस चीज, कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए? तो वो हमारा लेग्स को यूज कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए। पैर से ही तो चलते हैं ना, आपने देखा ही होगा, जरूर देखा होगा। और उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉकिंग। वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हाथ से चलते हैं क्या? नहीं चलते। हम लोग जनरली लेग से ही चलते हैं। लेग से चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग वॉक करते हैं। स्नेक क्या करता है, स्नेक कौन सी बॉडी पार्ट का यूज करता है? तो स्नेक के लेग्स तो होते नहीं है, तो अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है, अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। जैसे आप इस स्नेक को देखेंगे कि जिग जैग पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, और यहाँ से ये मूव करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है धीरे धीरे। तो ये जिग जैग पैटर्न को मूवमेंट फॉलो करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लिथरिंग की प्रोसेस करते हैं, या रेंगने की प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंगना। ठीक। तो ये हमारी प्रोसेस होती है, रेंगता है, इसलिए रेंगता है। बर्ड्स की बात करें, तो जो बर्ड्स होती है, जैसे ये बर्ड्स है, बर्ड्स कौन से पार्ट का यूज करती है, ये विंग्स का यूज करती है। हमारे जो पंख होते हैं बर्ड्स के, उनका यूज करते हैं। ठीक। तो बर्ड्स विंग्स का यूज करके क्या करती है, चलती तो है नहीं, ये क्या करती है, फ्लाई करती है। ह्यूमंस चलते हैं, काउ चलती है, लेकिन बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई करती है। इसलिए क्या करता है, स्लिथर करता है, वो रेंगता है। फिर इंसेक्ट्स की बात करें, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे छोटे मोटे कीड़े, तो कुछ कीड़े लेग्स की मदद से चलते हैं या रेंगते हैं, कुछ क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी का मदद लेते हैं, कुछ फ्लाई भी करते हैं, मतलब विंग्स भी होते हैं उनके, क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं कुछ के। तो कुछ क्रॉल करते हैं, मतलब जमीन में रेंगते हैं, कुछ घिसटते हैं, कुछ घर जमीन में चलते हैं धीरे धीरे लेग्स की मदद से, कुछ पूरी बॉडी की मदद से रेंगते हैं, कुछ क्या करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। ठीक। ये हमारे इंसेक्ट्स की बात हुई। अब अगर फिश को देखा होगा आपने, तो फिश के कुछ फिन्स होती हैं, फिन होते हैं ना, तो उन फिन की मदद से ये क्या करती है, स्विम करती है, वाटर्स में स्विम करती है। तो ये बात हुई हमारी एनिमल्स की। अब हम ये एनिमल्स की बात की कि एनिमल्स कैसे चलते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ चीजें। तो डिफरेंट एनिमल यूजेस डिफरेंट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे कई सारी चीजें गलती हैं। चलिए, नेक्स्ट जैसे सुधारा जाएगा। इसको देखिए, यहाँ प्लेस लिखा हुआ है। ठीक। टीम को मैं बोलूंगा अपने, तो वो सुधारेगा। तो डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर एक एनिमल अलग अलग तरह की प्रोसेस का यूज करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। जैसे हमारी काऊ है, तो काऊ वॉक करेगी, और फिश है तो क्या करेगी, स्विम करेगी। काऊ क्या करेगी, हमारी वॉक करेगी, और जो हमारी फिश है वो क्या करेगी, स्विम करेगी। ठीक। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिससे ये डिफरेंट एनिमल डिफरेंट प्रोसेस का यूज करके चलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का। कुछ क्या करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ क्रीप करते हैं। जैसे हमारा मेढक है, तो वो जंप करेगा ना। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जंप करके चलता है। कुछ क्रीप करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्लिथर करते हैं, और कुछ स्विम करते हैं। ये कुछ वेज हैं जिनसे एनिमल्स चलने की कोशिश करते हैं। ठीक। अब वो बात हुई एनिमल्स की। अब बात करते हैं हम लोग प्लांट्स की, कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं या कैसे चलते हैं। तो देखिए, जनरली प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब एक पौधा लगा हुआ है, तो एक प्लेस से खुद से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाएगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी सीड्स की मदद से, बीज जो होते हैं उसकी मदद से, अगर ये पेड़ एक यहाँ लगा है, तो ये अपने बीज की मदद से, बीज इसका उड़ जाता है कभी विंड में, और यहाँ जाकर के दूसरा प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये अपने सीड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। तो ये चीज क्या हम लोग बोलते हैं, प्लांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज सीड्स। ये सीड के जैसे सीड बन करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं। अब टच मी नॉट प्लांट, जो हमारा छुई मुई का पेड़ होता है, ये एक तरह का सेंसिटिव पेड़ होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। आइए उसकी बात कर लेते हैं कि वो कैसे मूव करता है। देखिए, उसका पूरा पौधा तो नहीं मूव करता कि एक प्लेस से उठ करके दूसरी प्लेस चला गया,
लेकिन मूवमेंट उसमें भी होती है। उसकी जो जैसे हमारा ये टचमी लीफ प्लांट है, तो इसकी जो लीव्स है ना, ये इतने सेंसिटिव होते हैं ये प्लांट्स, कि अगर सपोज हमने इस लीफ को टच किया ना, तो ये फोल्ड हो जाती है। ये इस जगह से फोल्ड होकर के आपस में दो लीफ, ये लीफ ये लीफ ये लीफ ये लीफ ये सारी लीफ चिपक जाती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, और ये फोल्ड कर लेता है अपने लीफ को अगर कोई इसको टच करता है। ठीक, तो ये टच मी नॉट प्लांट हुआ, तो ये अपने लीफ को फोल्ड करके इसके लीफ में मूवमेंट हो रहा होता है। फिर पिचर प्लांट की बात करते हैं। ये हमारा पिचर प्लांट है। ये इंसेक्टिवोरस होता है। इंसेक्टिवोरस का मतलब ये हमारा पूरा है पिचर प्लांट ना। ये तो इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है कि ये इंसेक्ट्स को खाता है, अपने खाने के रूप में लेता है। इसमें एक कुछ फ्रेग्रेंस होती है या कुछ लिक्विड होता है जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, इस जगह पे लिक्विड भरा होता है अंदर। तो क्या होता है कि ये किसी इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स एनिमल्स को नहीं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर के इसमें आकर के बैठते हैं और वो अंदर जाते हैं उस फ्रेग्रेंस को या उस लिक्विड के पास, तो ये क्या करता है, ऊपर से जो इसकी ये ढक्कन दिख रहा होता है ना, लीफ जैसा का जो स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ जैसे का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, इसको क्लोज कर लेता है। ठीक, तो ये उस लीफ स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा लीफी स्ट्रक्चर है, इसको क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट अंदर ही फंस जाता है। और वो जो अंदर लिक्विड भरा होता है उसी में वो मर जाता है, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये पिक्चर प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। तो ये जो इसकी इस वाले पार्ट में मूवमेंट हो रहा है, ये एक मूवमेंट को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा फीचर प्लांट होता है, इसे हम इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं। ये क्या करता है, क्लोज देयर लीव व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट। ये जब इंसेक्ट इसमें बैठते हैं तो ये अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। फिर एक बात ये हुई, अब प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमारा ये प्लांट है कोई, ठीक, ये हमारा प्लांट है, हमारी सनलाइट जाहिर सी बात है ऊपर की ओर होगी, है ना। ये रूट्स तो हमारी नीचे की ओर ग्रो कर रही होती है, तो ये रूट्स नीचे की ओर ग्रो कर रही होती है। एक तो ये रूट्स में हमारी मूवमेंट हो रहा है। फिर ये जो हमारा पूरा प्लांट है वो किधर की ओर ग्रो कर रहा होता है, वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है या लाइट की तरफ ग्रो करता है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये भी एक मूवमेंट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, मूवमेंट को शो कर रही है। ठीक, तो इस तरह प्लांट्स भी मूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स बेंड्स टुवर्ड्स लाइट बाय इट्स ग्रोथ। ठीक, तो इस तरह प्लांट्स मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी। इसमें हम लोग ने प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में, एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में, और ह्यूमंस के मूवमेंट्स के बारे में जाना। अब आगे के चैप्टर पार्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पे अपने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि हमारे बॉडी का जो पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम, उसके पार्ट्स है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। और वो हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करता है, उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास दोस्तों मेरी यहीं तक। थैंक यू।